नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी हम इससे पहले सिंगल पासे को देख रहे थे हम लोग, जिसमें हमें ये पता करना होता था कि ये सिंगल पासा स्टैंडर्डाइज़ है या नॉर्मलाइज़। और यदि हमको ये मालूम चल जाता था कि स्टैंडर्डाइज़ है, तो हमें स्टैंडर्डाइज़ के हिसाब से अपोजिट नंबर्स लेते थे या सिंबल्स लेते थे या अल्फ़ाबेट के नंबर्स लेते थे। और अगर हमें ये पता चलता था कि ये नॉर्मल डाइस है, तो हम नॉर्मल डाइस के हिसाब से लेते थे उसको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिंगल डाइस नहीं होती है, 2 डाइसें होती हैं, कई बार इकट्ठी 3 डाइसें आती हैं, 4-4 डाइसें आती हैं। तो इसमें हमें स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस अर्थात मानक पासा और साधारण पासा के रूल नहीं लगते हैं। इसमें कोई दूसरे तरीके लगाए जाते हैं जिनके द्वारा हम अपोजिट साइडों को देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को हम। देखिए, जैसे मान लीजिए हमको कोई 2 डाइसें दी गई हों और उन डाइसों में हमें ये पता करना हो कि ये डाइसें कैसे एक-दूसरे के अपोजिट नंबर्स पे आएँगे। जैसे मान लीजिए 2 डाइसें हमको दी गई हैं। हम पहले उस स्थिति को पढ़ लेंगे जिसमें इन पासों की सिर्फ़ एक सतह समान हो। पर कई बार डाइसें ऐसी होती हैं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर्स हों। अगर कोई ऐसी डाइसें दी गई हैं हमें और इन डाइसों में ये तय हो बिल्कुल कि एक-एक सरफेस इनकी समान अंक दिखाई दे रहा है। मतलब ये सभी डाइस हैं जिनमें एक-एक सरफेस ही समान हो। तो ऐसी स्थिति में बाकी जो नंबर्स बचेंगे, उनके अपोज़िट क्या आएगा और जो समान सरफेस है, उसके अपोज़िट क्या आएगा? ये कैसे पता करेंगे? इसमें हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम समान नंबरों को क्लॉकवाइज़ चला दें या फिर समान नंबरों को हम एंटी क्लॉकवाइज़ चला दें। जैसे हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं और इन 2 नंबर्स में ये समानता है 3-3 अंक की। तो हम यहाँ से अगर 3 अंक को लेते हैं, तो 3, 3 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज़ चलाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, तो 2 आएगा और 2 के बाद क्लॉकवाइज़ में 5 आएगा। इसी हिसाब से अगर हम क्लॉकवाइज़ 3 से चलाना स्टार्ट करते हैं, तो 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 6 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि 5 के अपोज़िट साइड 6 होगी और 6 के अपोज़िट साइड 5 होगी। 1 के अपोज़िट साइड 2 होगी और 2 के अपोज़िट साइड 1 होगी। 3 के अपोज़िट साइड वो नंबर्स होगा जो इन डाइस में नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात हमें नंबर 4 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि 3 के अपोज़िट होगा। तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि यदि ये नंबर्स हम क्लॉकवाइज़ चला रहे हैं, इसकी जगह अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज़ चला दें, तब भी क्या संभव है ये? बिल्कुल संभव है। यदि हम 3 को रख लें यहाँ पर और एंटी क्लॉक चलाना शुरू करें, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 आएगा। अगर हम यहाँ से 3 के बाद 3 के नीचे 3 आएगा, ये ध्यान रखना है। जो समान अंक हैं, वे एक-दूसरे के नीचे ही रहेंगे। तो 3 के बाद अगर हम एंटी क्लॉक चलाएँगे, तो 3 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 1 आएगा। इसका मतलब है 1 के अपोज़िट 2 होगा, 2 के अपोज़िट 1 होगा, 5 के अपोज़िट 6 होगा और 6 के अपोज़िट 5 होगा और 3 के अपोज़िट वो नंबर होगा, जो इनमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 4 होगा। तो या तो आप दोनों डाइसों में समान नंबर से लेकर के या तो क्लॉकवाइज ही चलाएँ या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज ही चलाएँ। यदि आप एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलाएँगे, तब फिर सवाल गलत हो जाएगा आपका। इसलिए ध्यान रखना है कि आप जब क्लॉकवाइज चला रहे थे तब भी 2 और 1 आपस में अपोजिट थे, अभी भी हैं। जब आप क्लॉकवाइज चला रहे थे तो 5 और 6 अपोजिट थे और एंटी क्लॉक में भी 5 और 6 अपोजिट है। जब आप क्लॉकवाइज चला रहे थे तो 3 के अपोजिट 4 आ रहा था और एंटी क्लॉक में भी 3 के अपोजिट 4 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। देखिए, अब कुछ सवाल हम ले लेते हैं, जिनका हमें अभ्यास करना होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि जो एक एक अंक समान होते हैं, उन्हीं नंबर से लेकर के या तो उसे क्लॉकवाइज़ चलाना या फिर एंटी क्लॉकवाइज़। तो ये दोनों डाइस देखिए आप ज़रा ध्यान से। इन दोनों डाइसों में आप देख पा रहे होंगे कि नंबर 5 अंक ऐसा है, जो दोनों में बराबर है। नंबर 5 यहाँ भी, नंबर 5 यहाँ भी। बाकी के अंक आपके समानता में नहीं। तो आप 5 से उठाइए और इसको क्लॉकवाइज़ चलाना शुरू करिए। 5, 1, 3 यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज़ चलाएँगे तो 5, 2,
4। इसका मतलब ये होगा 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, 1 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट वो नंबर होगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कौन-सा नंबर नहीं दिख रहा है हमको? हमको नंबर 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 5 के अपोजिट होगा। और चूँकि हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट दोस्तों 3 आएगा, आंसर इसका सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमको देखना है कि इस डाइस में कौन-कौन से अंक ऐसे हैं जो समान दिखाई दे रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि अंक 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनमें समानता है। तो यहाँ 3 इस डाइस का और 3 इस डाइस का हम एक-दूसरे के नीचे रखेंगे। इस 3 से क्लॉकवाइज़ चलाना शुरू करेंगे, 2, 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 1, अगर 3 से क्लॉकवाइज़ चलाएँगे तो 3 के बाद क्या आएगा? 5 और 5 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। और हमसे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक आएगा? तो 5 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक आएगा? 2 अंक आएगा, ऑप्शन ए सही हो। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। इसमें देख पा रहे होंगे आप कि एक-एक सतह समान इसमें भी दिखाई दे रही है हमें। अंक 6 और अंक 6 दोनों में रखा हुआ है और चूँकि हमसे 6 के विपरीत सतह पर ही क्या आएगा ये पूछा हुआ है, तो हम 6 यहाँ रखते हैं इस डाइस का भी हम 6 रखते हैं और 6 से हम क्लॉकवाइज़ चलाएँगे 2, 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 1, यहाँ 6 रख दिया हमने, 6 के बाद क्लॉकवाइज़ क्या आएगा? 3 और 3 के बाद क्लॉकवाइज़ क्या आएगा? 4। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पहली डाइस अगर क्लॉकवाइज़ होगी, तो दूसरी डाइस भी क्लॉकवाइज़ ही चलाएँगे या फिर दोनों डाइसों को एंटी क्लॉकवाइज़ चलाएँगे। एक क्लॉकवाइज़ दूसरी एंटी क्लॉकवाइज़ नहीं होगी, या तो दोनों क्लॉकवाइज़ होंगी या ही दोनों एंटी क्लॉकवाइज़ होंगी। तो समझिए ज़रा, 1 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा, 2 के अपोजिट 3 होगा, 3 के अपोजिट 2 होगा और 6 के अपोजिट वो होगा जो इसमें अंक छुपा हुआ है, जो कि क्या है? 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के अपोजिट अंक क्या आएगा? 5 आएगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। इतना क्लियर हुआ है? चलिए इसके बाद और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चनों की। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा, वो आएगा, इसमें देखिए दोस्तों कितने अंक समान दिख रहे हैं आपको? अंक 2 दोनों में समान दिख रहे हैं आपको। तो चलिए ले लेते हैं। इस डाइस का 2 अंक और इस डाइस का भी अंक 2। इस डाइस से क्लॉकवाइज़ 3, इस डाइस से क्लॉकवाइज़ आगे बढ़ेंगे 5, इस डाइस से क्लॉकवाइज़ आगे बढ़ेंगे 6 और आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा। और हमें पूछा गया है कि 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? 5 के विपरीत 1 आएगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत वो होगा जो इस डाइस में छिपा हुआ अंक है। चूँकि छिपा हुआ अंक हमारा 4 है, इसलिए 2 के अपोजिट 4 होगा। लेकिन हमसे अंक 1 के विपरीत फलक पर पूछा है, जो कि क्या है? 5 है, तो आंसर आएगा सी हमारा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद हम अगली डाइस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस डाइस में देख पा रहे हैं दोस्तों हम कि एक-एक अंक समान है, जो कि 4 है, तो 4 दोनों का लिख लेते हैं हम। इस डाइस में 4 के बाद क्लॉकवाइज़ 3, 3 के बाद 5 आएगा। इस डाइस में 4 के बाद क्लॉकवाइज़ सॉरी दोस्तों, इसमें हमें 2-2 अंक दिख रहे हैं समान, 2-2 अंक समान दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 4 अंक की भी समानता है और 3-3 अंकों की भी समानता है, अर्थात 2-2 अंक समान दिख रहे हैं। अब समझिए ज़रा, जब 2 अंक समान होंगे, तो ऐसी डाइसों को हम कैसे कर पाएँगे? मान लीजिए ये कोई डाइस है, दूसरी डाइस ये है, इन दोनों डाइसों में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। मान लीजिए ऐसी कोई डाइस है दोस्तों हमारे पास, जिनमें हमें 2-2 अंक समान दिखाई दे रहे हैं।
जैसे मानिए अंक 2 इधर है, अंक 2 इधर है, यहाँ भी 6 अंक है, यहाँ भी 6 अंक है। मतलब वे सभी डाइस है जिनमें एक-एक अंक समान होता है, तो शेष बचे हुए अंकों को क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ चलाते हैं और अपोज़िट नंबर को निकालते हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारे पास 2 डाइस हों, उनमें एक-एक अंक समान ना हो, 2-2 अंक समान दिए गए हों, तब हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में 2 दिए हुए अंकों को छोड़ देते हैं, शेष बचे हुए अंक एक-दूसरे के अपोज़िट आ जाते हैं। अब जो 2 अंक और 6 अंक हमारे बचे हुए हैं, इनके अपोज़िट क्या आएँगे? 2 के और 6 के अपोज़िट क्या-क्या आएँगे? ये समझना होगा हमको। तो देखिए दोस्तों, 2 2 के अपोज़िट या 6 के अपोज़िट कौन-कौन से अंक आएँगे? तो 2 के अपोज़िट वे सभी अंक हो सकते हैं, जो हमको इस पासे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें कौन-कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं? हमें 3 और 5 दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 2 के अपोज़िट या तो 3 होगा या 5 होगा। इसी प्रकार 6 के अपोज़िट भी 3 होगा या 5 होगा। इनमें से ही कोई अंक होंगे जो 2 के अपोज़िट भी होंगे, वही अंक 6 के अपोज़िट भी होंगे। कहने का मतलब इतना है कि जब 2 डाइसों में 2-2 अंक समान हो, तो शेष बचे हुए अंक एक-दूसरे के अपोज़िट होते हैं, जबकि जो समान अंक हैं, उन दोनों अंकों के अपोज़िट वे सभी नंबर हो सकते हैं, जो इस पासे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। चूँकि हमें इस पासे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो अंक हैं 3 और 5, इसलिए 3 और 5 2 के अपोज़िट भी हो सकते हैं और 6 के अपोज़िट भी हो सकते हैं। जबकि यहाँ शेष बचे अंक जो हैं, समानता के अलावा 4 और 6 हैं, 2 और 1 और 4 हैं, तो 1 और 4 एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे। ये समान अंक 2 और 6 हैं। इसलिए हम इस डाइस को अगर आगे करें, दिए हुए डाइस को अगर हम करना चाहें, तो कैसे कर रहे होंगे? थोड़ा देखिए इसको ज़रा। देखिए, इसमें हमें 3 और 4 अंक समानता में यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो शेष बचे अंक जो हैं हमारे पास, वो 2 और 5 होंगे, जो कि एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे। फिर 3 व 4 के अपोज़िट कौन होंगे? तो 3 व 4 के अपोज़िट वे सभी नंबर्स में से दोनों या तीनों नंबर जो भी बचे हुए हैं, जितने भी नंबर बचे हुए हैं, जैसे हमारे पास नंबर बचा हुआ है 1 और नंबर बचा हुआ है 6, तो 3 के अपोज़िट 1 और 6 में से कोई भी हो सकता है और 4 के अपोज़िट भी 1 और 6 में से कोई-सा भी हो सकता है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक आएगा? तो 2 के विपरीत अंक 5 आएगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगली डाइस है। इस डाइस में भी हम देख पा रहे हैं, ये अंक समान है दोनों में और ये भी अंक समान है दोनों में। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों अंक आपस में समान है, तो 3 के अपोज़िट 4 होगा और 2 के अपोज़िट जो नंबर नहीं दिख रहे हैं, वो होंगे अर्थात 5 होगा या 6 होगा और 1 के अपोज़िट भी 5 होगा या 6 होगा। हालाँकि 3 के अपोज़िट 4 होगा। हमसे अंक 3 के विपरीत फलक पर पूछा गया है, तो 3 के विपरीत फलक पर 4 आएगा। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले डाइस की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें अंक 6, इसमें भी अंक 6, इसमें अंक 2, इसमें भी अंक 2 है। इसका मतलब है शेष बची हुई सतह एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे, मतलब 5 के अपोज़िट 4 होगा और 2 के अपोज़िट वे सभी नंबर होंगे जो यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमको जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हैं 1 और 3। तो 2 के अपोज़िट भी 1 और 3 हो सकते हैं और 6 के अपोज़िट भी 1 और 3 हो सकते हैं। हालाँकि हमसे अंक 4 के विपरीत फलक पर पूछा हुआ है, तो अंक 4 के विपरीत फलक पर 5 आएगा। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद 5वां अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो अगले क्वेश्चन में देखिए ज़रा दोस्तों, यहाँ पर जे, यहाँ भी जे, बाकी साइडें हमको नहीं मिल रही, ठीक है? तो इसका मतलब जैसे क्लॉकवाइज़ चलाते हुए आई भी, क्योंकि ये सिंगल सतह या वन सरफेस कॉमन वाले हैं, जो अभी हम देख रहे थे, वो 2 सरफेस कॉमन वाले थे। अभी 1 सरफेस कॉमन है हमारे पास, तो जे और जे एक-दूसरे के नीचे रखते हैं। जैसे क्लॉकवाइज़ आई और वी आएँगे, इसके बाद जैसे क्लॉकवाइज़ यू और एस आएँगे, ठीक है?
तो वी के अपोजिट एस होगा और एस के अपोजिट वी होगा, आई के अपोजिट यू होगा और यू के अपोजिट आई होगा, जे के अपोजिट वो सतह होगी जो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यदि इनके अपोजिट पूछता वो तो हमको ये 6 ही अल्फ़ाबेट के अक्षर दे देता हमको, उसमें से जो बचता वो इसके अपोजिट आ जाता। हालाँकि हमसे अक्षर भी के विपरीत फलक पर पूछा है, तो अक्षर भी के विपरीत फलक पर एस आएगा। ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा हमारा। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सिंगल सरफेस कॉमन दी है सिर्फ हमको, तो हम सिंगल सरफेस कॉमन के ही रूल लगाएँगे इसमें। तो सी के नीचे ये वाला सी और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा बी, बी के बाद ए, यहाँ सी के बाद क्लॉकवाइज डी होगा और डी के बाद क्लॉकवाइज ई होगा। और हमसे पूछा गया है कि अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो अक्षर ए के विपरीत फलक पर ई होगा, बी के विपरीत फलक पर डी होगा और सी के विपरीत फलक पर वो अक्षर होगा जो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें ए से लेके अब तक अक्षर नहीं दिए हैं। यदि दिए होते तो सी के विपरीत फलक पर एफ ही होता। इसलिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमने ये देख लिया है कि सिंगल सरफेस कॉमन हो तो कैसे किए जाएंगे इन डाइस के प्रश्नों को हल, और टू सरफेस कॉमन हो तब कैसे किए जाएंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद अगले टॉपिक में कि 3 डाइस हो या 4 डाइस हो तो उनमें ये कैसे तय किया जाएगा कि कौन से अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। नमस्कार दोस्तों।